हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टार्ट कराने वाला हूँ स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर। स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर क्लास 9th में भी आता है, क्लास 10th में भी आता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके डेली लाइफ तक की चीज़ों में भी काफ़ी आता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आज के वीडियो में हम इसका बिल्कुल बेसिक कवर करेंगे और फिर धीरे धीरे हम आगे की बात करेंगे। ये जो शुरू के 4-5 वीडियोज़ हैं वो 9th क्लास के लिए हैं और अगर आप बेसिक सीखना चाहते हैं तो आपके लिए भी बिल्कुल एप्लीकेबल है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब जानने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे। इसको हिंदी में बोला जाता है आंकड़ा। आंकड़ा और स्टैटिस्टिक्स दोनों एक ही बात है। इसके अलावा एक और बात जो आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स को शॉर्ट फॉर्म में हम स्टैट्स भी बोल सकते हैं। अब जैसे कि आपने सुना होगा कि आंकड़ा क्या होता है, नहीं सुना है तो स्टैटिस्टिक्स और आंकड़ा दोनों ही आज आप समझ लीजिए। स्टैटिस्टिक्स होता है किसी भी चीज का जब हम कोई नंबर या डाटा या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन उस चीज की रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसी चीजों को स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। हम सुबह से लेकर शाम तक कितने सारे स्टेट्स देख लेते हैं। आइए मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताता हूं। जैसे कि हमने देखा कि हमारे शहर का टेम्परेचर कितना है तो वो एक स्टेट हो गया। हमने देखा कि हमारे क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं तो वो एक स्टेट हो गया। हमने देखा कि विराट कोहली ने कितने मैच में कितने रन मारे हैं, ये एक स्टेट हो गया। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि कंट्रीज की जीडीपी निकाली जाती है जो कि होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हर देश की जीडीपी अलग अलग है तो वो भी एक स्टेट हो गया। फिर हम देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है कि प्रति व्यक्ति आय उस देश की कितनी है तो वो भी एक स्टेट हो गया। अगर ये सब आपको नहीं पता तो आपको बेसिकली बस इतना समझना है कि स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डेली लाइफ से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक काफ़ी काम आते हैं। स्टेट्स होते क्या हैं तो वो मैंने आपको बता दिया है, आंकड़े, यानी कि किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज़ की नंबर को स्टेट्स बोला जाता है और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उसको पढ़ना, उसको समझना और उसको रिप्रेजेंट करना हमको आना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम यहीं से शुरुआत करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, बट आइए थोड़ा डिटेल में और देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डेली लाइफ में ये हमारे कितना काम आता है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि हमको हर चीज़ के स्टेट्स मालूम होने चाहिए। जैसे कि अगर हम सब्जी लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी जो सब्जी है वो किसी किलो के भाव से मिलेगी तो वो भी एक स्टेट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यूट्यूब पे जो चैनल चला रहा हूँ, जिसके थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके भी काफ़ी स्टेट्स होते हैं जिसकी मदद से मैं आगे की प्लानिंग कर पाता हूँ कि मेरे कौन से वीडियोस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। आप इस वीडियो की बात करेंगे तो इसमें भी आपको कितने सारे स्टेट्स देखने मिलेंगे, जैसे कि नंबर ऑफ व्यूज़ कितने हैं इस वीडियो पे, नंबर ऑफ लाइक्स कितने हैं, नंबर ऑफ कमेंट कितने हैं, कितना शेयर हुआ ये वीडियो, कितने मिनट का ये वीडियो है, ये इस वीडियो की स्टेट्स हैं। तो डेली लाइफ में तो स्टेट्स हमारे काफ़ी काम आते ही हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें करियर अपॉर्चुनिटी भी है। डाटा साइंस और डाटा मैनेजमेंट की जो करियर हैं वो पूरे के पूरे स्टैटिस्टिक्स पे ही बेस्ड होते हैं। स्टैटिस्टिक्स को अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो आप उन जॉब्स को ले सकते हो जो कि आज के समय में काफ़ी डिमांडिंग और काफ़ी हाई पेइंग जॉब्स हैं। उनमें बहुत अच्छा करियर ऑलरेडी लोग बना रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से भी समझोगे तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक सेक्शन होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि कैट का एग्ज़ाम, एसएससी का एग्ज़ाम, बैंक के एग्ज़ाम, इस तरीके के काफ़ी एग्जाम्स में डाटा इंटरप्रिटेशन का अलग से सेक्शन आता है जिसमें कि आपको स्टैटिस्टिक्स के ही सवाल सॉल्व करने रहते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि MS एक्सेल का एक जो सॉफ्टवेयर है जो कि स्प्रेडशीट्स और डाटा को ही मैनेज करने के काम आता है, तो आप सोचिए कि इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। अगर आपको एक्सेल के बारे में मालूम है तो आप समझ सकते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि डाटा आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ के स्टेट्स आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज़ को जितना जल्दी समझ जाएंगे आपको उतना ही स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। तो आई होप कि मैं इसका अच्छा इंट्रोडक्शन आपको दे पाया हूँ। अब हम बढ़ते आगे की तरफ। नेक्स्ट आ गया है मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स जो शब्द है वो स्टेटस के शब्द से बना हुआ है। पहले के ज़माने में जो स्टैटिस्टिक्स था उसकी शुरुआत स्टेटस को इंक्रीज करने में होती थी, यानी कि जिसके पास ज़्यादा स्टेटस, जिसके पास ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स होते थे उसके पास उतनी ही पावर होती थी।
आप ही सोच सकते हैं आज के समय में हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं। इंफॉर्मेशन एज का क्या मतलब है? जिसके पास जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन है वो उतना ही आगे हो जाता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन अपने आप में पावर लेके आती है। उदाहरण के लिए आप YouTube का एग्जांपल ले सकते हैं। मैं YouTube 2 साल से चला रहा हूं, तो मेरे पास YouTube का जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल जितना है। पर अगर मैं अपने आप को बड़े बड़े चैनल से कंपेयर करूं जो कि 8-8 साल 6-6 साल से YouTube चला रहे हैं, तो उनके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, तो वो और अच्छे और बड़े और बेहतरीन वीडियो बना सकते हैं। और वहीं अगर मैं अपने आप को किसी एक नौसिखिए से कंपेयर करूंगा तो आप समझ सकते हैं कि उसके पास इंफॉर्मेशन कम होगी, और उस केस में हो सकता है कि उसकी पावर भी कम हो, वो यूट्यूब पे अच्छी तरीके से परफॉर्म ना कर पाए। ये बस मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इसको आपको ज़्यादा दिल पे नहीं लेना। तो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग जो है वो कहाँ से आया और उसका क्या मतलब है वो आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि डाटा क्या होता है। तो अगर आप कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको डाटा पता होगा। जो डाटा कंप्यूटर में होता है वही उसका मीनिंग यहाँ पे है। डाटा का सिंपल सा मतलब है इंफॉर्मेशन, और मैंने अभी आपको बताया कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है वो इंफॉर्मेशन का ही पूरा का पूरा खेल है। डाटा जो शब्द है वो डेटम से प्लूरल अगर होता है, डेटम डाटा का सिंगुलर फॉर्म है। ये इंग्लिश की बात है, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस बताने के लिए बता रहा हूँ। तो डेटा क्या है? जो इन्फॉर्मेशन है उसी को डेटा बोला जा रहा है, और डेटा इकट्ठा करने की चीज़ों को ही स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम स्टडी करने वाले। तो अभी तक आपने देखा कि डेटा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, इसको इस्तेमाल करना और इसको आगे रिप्रेजेंट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हम आगे ग्रोथ अच्छी तरीके से कर सके, आगे की प्लानिंग अच्छी तरीके से कर सके। अब हम देखेंगे कि अगर डाटा यानी कि इंफॉर्मेशन हमारे लिए इतनी ज़रूरी है तो उसको कलेक्ट करना भी तो हमको आना चाहिए, और उसको कलेक्ट करने के कौन कौन से तरीके हैं उनकी हम बात करते हैं। इंफॉर्मेशन होती है ये बात ठीक है, बट उसको कलेक्ट भी करना पड़ेगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो अब हम देखने वाले हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। क्योंकि डाटा इंपॉर्टेंट है तो उसको कलेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 तरीके का डाटा होता है, एक प्राइमरी डाटा और एक सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी का मतलब होता है पहला डाटा, और सेकेंडरी का मतलब जैसा कि नाम बताता है सेकंड डाटा। अब इनका यहाँ पे अर्थ क्या है? तो ऐसा डाटा जो आपने खुद ने कलेक्ट किया है, इसको मैं बोल रहा हूँ आपने स्वयं ने कलेक्ट किया है, बाय सेल्फ कलेक्टेड है, ऐसे डाटा को बोला जाएगा प्राइमरी डाटा। और जब हम किसी के द्वारा दिया हुआ डाटा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो सेकंड हैंड है, तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी डाटा, यानी कि वो सेल्फ द्वारा, स्वयं द्वारा नहीं निकाला गया है, ऐसे डाटा को बोला जाता है सेकेंडरी डाटा। और अब आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि सेकेंडरी डाटा जो है, दुनिया में ज़्यादातर सेकेंडरी डाटा आपको देखने मिलेगा, बट उस डाटा को जिसने भी कलेक्ट किया होगा पहली बार में, वो कौन सा डाटा रहा होगा? प्राइमरी डाटा। बेसिक अंतर अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्राइमरी डाटा गुड सोर्स होता है, अच्छा सोर्स होता है, क्योंकि वो आपने स्वयं ने कलेक्ट किया है, तो आप उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कलेक्ट कर सकते हो। बट सेकेंडरी डाटा की बात करें तो क्योंकि वो दूसरे ने कलेक्ट किया है, तो उसमें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें निकाल तो सकते हो, बट शायद वो आपके उतना काम का ना हो, या फिर वो उतना ट्रस्टफुल भी ना हो। तो इसीलिए कोशिश रहती है कि प्राइमरी डाटा के ऊपर ही चीज़ों को समझा जाए और सोचा जाए। बट क्योंकि इसमें आप समझ रहे हैं कि स्वयं ने निकाला हुआ है, तो उसमें लगेगी बहुत मेहनत, उसमें लगेगा बहुत समय, और ऐसा करना हर किसी के लिए संभव नहीं है, तो सेकेंडरी डाटा का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही हैं, दोनों के ही अपने फ़ायदे और अपने घाटे हैं। आपको बस समझ में आना चाहिए कि कौन सा डाटा प्राइमरी है और कौन सा डाटा सेकेंडरी है। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और फिर उसको हम कलेक्ट करने के 2 तरीके देख चुके हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब बात ऐसी है कि डाटा इंपॉर्टेंट है तो उसको हमको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए, उसके अंदर से जो चीज़ें काम की हैं वो निकालना आना चाहिए, और उसके अलावा सामने वाले को हमको उसको समझाना आना चाहिए। इसीलिए अब हम देखेंगे कि जो डाटा है उसकी प्रेजेंटेशन भी करना ज़रूरी है। कलेक्ट कर लिया वो एक बात है, अब उसमें से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालना और प्रेजेंट करना वो दूसरी बात है। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा किस तरीके से किया जाता है। प्रेजेंटेशन का सीधा सीधा सा मतलब है कि सामने वाले को बताना, या फिर खुद को भी अगर हम बता रहे हैं तो हम वो खुद को भी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो डाटा को समझना, सामने वाले को समझाना, उसको बोला जा रहा है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझेंगे कि कलेक्शन ऑफ डाटा हो चुका है, तभी तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की बात होगी। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई डाटा आता है, मान लीजिए मेरे क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और मैं उन सब की वेट पूछ के लिख लेता हूं,
तो वो एक डाटा कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। तो इस तरीके से मैं स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 से लेके स्टूडेंट 10 तक के सबके वेट यहाँ पे मान लीजिए लिख लेता हूँ। अब ये जो डाटा है इससे मैं कुछ चीज़ें सीख सकता हूँ जो कि मेरे काम की होंगी, पर आप समझ सकते हैं कि ये जो डाटा है इसमें अभी कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप अच्छी तरीके से समझ सकें। ये डाटा बस अभी कलेक्ट होके आया है, तो ऐसा डाटा जो बिल्कुल अभी कलेक्ट होके ही आया है उसमें कुछ भी फिल्ट्रेशन नहीं लगा है, ऐसे डाटा को बोला जाता है रॉ डाटा। अब रॉ डाटा अपने आप में काम की चीज़ हो सकता है, बट उसको समझने के लिए उसको हमको अच्छी तरीके से सीखना पड़ता है, उसमें फ़िल्टर लगाने पड़ते हैं, उसको अरेंज करना पड़ता है। तो इसीलिए रॉ डाटा ज़्यादा काम का नहीं होता, उसको प्रेजेंट करना हमको आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि उसको प्रेजेंट करने के तरीके क्या हैं।